अंदर आ जाओ। रुदामुन को मेरा भी सलाम कहना और मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। इस थैले में क्या है? थोड़ा सा खाना है युजार सीफ के लिए। ये जंदान है, कसरे पुतिफार या इस्तराहतगाह नहीं। लेकिन चूंकि रुदामुन ने ये भेजा है लिहाजा कोई हर्ज नहीं। युजार सीफ को ले आओ। युजार सिफ, जनाब किदामुन ने तुम्हें बुलवाया है। युजार सिफ, युजार सिफ। नहीं साहब, जनाब किदामुन, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? लेकिन मुख्तसर। बस करो नीमी साहब, चुप हो जाओ। ये बताओ, तुम मेरे जंदान से छुटकारा पाने की वजह से रो रहे हो? नहीं, आप जंदान में हैं इसलिए रो रहा हूं। गलती कर रहे हो। मेरे लिए कसरे पुतिफार जंदान था, ये नहीं। ये कैद तो मेरे लिए सरासर निजात और आजादी है। ये मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा किया, तमाम कैदी खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए लाया हूं, कैदियों के लिए नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन्हें बिल्कुल ना दें, लेकिन थोड़ा सा आप खुद भी ले लीजिएगा। सब इन्हें मत दीजिएगा। अच्छा ठीक है। मैं समझता था कि कसरे पुतिफार में सिर्फ बानो जुलेखा ही हैं जो तुम्हें शिद्दत से चाहती हैं, लेकिन यहाँ तो लगता है कि तमाम साकिनीन कसर ही युजार सीफ की मोहब्बत में मुब्तला है। सिपासगुजार हूँ। बानो जुलेखा के हवाले से जनाब किदामुन को तुमने बताया है? नहीं नहीं, जनाब रुदामुन ने लिखा है। वो तुम्हें साहिब फहम फरासत और तजर्बाकार समझते हैं और उम्मीद रखते हैं कि तुम्हारी मौजूदगी से जंदान की हालत ज़ार में बेहतरी लाई जा सकती है। ये तो जनाब रुदामुन की मोहब्बत है। अलबत्ता अगर आप इजाज़त फरमाएं तो कुछ इस्लाहात अमल में लाई जा सकती हैं। ये खाना कैदियों में तकसीम कर दें। आराम से, सबको मिलेगा, सब्र करो। ये लो मेरे भाई, और औरों को भी दो। अगरचे ये बहुत कम है, लेकिन मुमकिन है कदूरत ख़त्म करने में ये कुछ मदद करे। कदूरत ख़त्म करने में? हमारे दरमियान सिवाय कीना और नफरत के कुछ भी नहीं। रही कदूरत तो वो बदला और इंतकाम लेने के बाद ही ख़त्म होगी। कोई बात नहीं, लेकिन आज तक किसी ने भी नफरत व इंतकाम का अंजाम अच्छा नहीं देखा। तुम भी नहीं देखोगे। कीने की तलखी और गुस्से की शिद्दत कैद की तलखी को मजीद बढ़ा देती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से इतने साल मुझे जंदान की सख्तियां झेलनी पड़ी और मैं इसका बदला लेके रहूंगा। अगर चोरी न करते तो जंदान में भी ना आते। बेहतर होगा अपनी इस्लाह कर लो।
यहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं? आखिर क्यों यहाँ की सफाई सुथराई के लिए कोई कोशिश नहीं करते? अगर ये जगह ज्यादा ही साफ सुथरी हो गई तो फिर किस कम वक्त का यहाँ से जाने को दिल चाहेगा? ये ज़ंदान है, ना तो हम मेहमान हैं और ना ये मेहमान सरा। असल में हम सब यहाँ मेहमान ही हैं, न सिर्फ इस कैद खाने में बल्कि इस दुनिया में भी, जहाँ हमें कुछ अरसे रहकर चले जाना है। इस दुनिया या कैद खाने में आर्जी क़याम को जवाज़ बनाकर हमारा इस आलूदा और मुताफ़िन ज़िंदगी पर समझौता कर लेना मुनासिब नहीं। रोदामुन, माफ कीजिएगा जनाब रोदामुन, वो मुझसे मिले। मैं भी उनसे मिला। युजार सिंह की बात कर रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तो चंद दिनों में ही दारोगा ज़ंदान को भी अपना गर्विदा बना लिया है। आपका खत भी जनाब कैदम उनकी खिदमत में पहुंचा दिया है। अच्छा? उन्होंने युजार सिफ को वहीं अपने पास बुलवाया। युजार सिफ ने मुझे अपने गले से लगाया और मुझसे मोहब्बत से पेश आए। वो कैद होने पर रंजीदा नहीं थे? रंजीदा? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। कह रहे थे ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर है। गालिबन कारी मामा को मुझसे कुछ काम है। नहीं, बस युजार सिफ के बारे में पूछना था, सो जवाब मिल गया। गलत हो गया ना? इतना भी नहीं, फिक्र मत करो। अब ये जाकर बानो जुलेखा को सब कुछ बताएगी और तब बानो का गुस्सा काबिले दीद होगा। ज़ंदान ज़ावीरा ज़ंदान ज़ुलेखा से बेहतर। मैं ज़ंदान ज़ावीरा को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगी, ताकि तुम हर रोज 1000 बार जुलेखा के अस्तबल में जिंदगी गुजारने की आरज़ू करो। तुम्हें दिखा दूंगी, देख लेंगे। लिखो, अब मेरा ये कस्से ज़ंदान ज़ावीरा से भी बदतर हो गया। अब मेरा ये नहीं अहमक, ये मत लिखो। माफी चाहती हूँ बानो हुजूर। लिखो,
लिखो कि युजारसीफ को जिंदान में इसलिए डाला गया ताकि वो ताइब होकर मेरी अतात करे। वो गुलाम जो अपने अरबाब इख्तियार की अतात ना करे, उसे इतनी सख्त अजियतें और सहूबतें मिलनी चाहिए कि वो आइंदा फिर कभी हुक्म अदूली की जुर्रत न कर सके। युजारसीफ जिंदान और शिकंजों से तभी निजात पा सकता है जब मेरी अतात करने पर राजी हो जाए। ये युजारसीफ पर वासी कर दिया जाए। आप जाएं और बानो जुलेखा से कह दें उनके हुक्म की अताअत जरूर होगी। युजारसीफ, इंतखाब तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम चाहो तो यहाँ से रिहाई पा सकते हो। बस बानो जुलेखा को मेरा इतना लिख देना ही काफी होगा कि युजारसीफ उनकी अताअत के लिए आमादा है। मैं इस असीरी को उस आज़ादी और राहत से कहीं ज्यादा पसंद करता हूँ। इस जिंदान को मेरे लिए शिकंजागाह जुलेखा के हुक्म के पेश नज़र बना दें या जाए पनाह ताकि उनकी चालों से महफूज रह सकूं। यह फैसला अब आप पर मुनहसर है। मेरी हतुल मकदूर कोशिश होगी कि जुलेखा के हुक्म पर अमल दरामद न करो। जनाब किदामुन, क्या मैं आपसे एक दरख्वास्त कर सकता हूँ? कहो। हम कैद खाने के इस माहौल को तो अपने कैदियों की मदद से साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन उनके फटे पुराने लिबास की तब्दीली हमारे दस्तरस से बाहर है। क्या आप हमारी मदद फरमाएंगे? कोशिश करूंगा। आप उपेश, जनाब फरमा रवा के खानसामा को कहीं देखा तो नहीं है आपने? निगहबान मोहतरम, दरूद हो आप पर। वो आप ऑफिस जनाब फरमा रवा के मखसूस खानसामा को तो नहीं देखा आपने? मुझे उससे काम था। कुछ रोज पहले एक रात उन्हें यहाँ रखा और फिर यहाँ से ले गए। ले गए? कहाँ? उसने क्या किया था जो उसे यहाँ लाए थे? पता नहीं। जनाब पोतीफार के हुक्म पर इन्हें रात को यहाँ लेकर आए और उन्हीं के हुक्म पर अगली सुबह उन्हें यहाँ से लेकर चले गए। उन्हें? मगर कितने लोग थे वो? वो 2 अफराद थे, आपूपीस और बीनारूस। तुम्हें उनसे क्या काम है? कुछ नहीं, मेरे पास उसकी अमानत थी, वो उसे लौटानी थी। अच्छा, मैं उसके घर चला जाता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें, खुदाओं के हिफ्ज़ व अमान में रहें। खुदा की लानत हो उन पर, लानत हो। 2 माह होने को आए हैं लेकिन उनकी कोई खबर नहीं। बस अपने काम से मतलब था, अब हमसे क्या मतलब? जरा ख्याल नहीं, किसी अहमक से कुछ तय भी किया था जिसने अपनी और अपने बीवी बच्चों की जान महज उनकी खातिर मुश्किल में डाल दी। अब उस पर क्या कयामत टूट गई, उन्हें अब उससे क्या मतलब? आखिर तुम उन खबीसों का नाम बता क्यों नहीं देते? जब उन जलील पस्त लोगों को अपने वादे का लिहाज नहीं तो तुम लिहाज क्यों करते हो? अब जबकि तुम मुसीबत में हो तो वो सब उनमें क्यों रहे?
बस करें। क्या हो गया आप लोगों को? जिंदान के इस अफसरदा माहौल को मजीद अफसरदा मत करें। हम दोनों वो अहमक हैं जो जनाब आमून होता फरमा रवाए मिस्र को मारने चले थे, ये सोचे समझे बगैर कि वो खुद खुदाओं में से एक है और इतनी आसानी से मारे नहीं जा सकते। ये 2 माह होने को आए, लेकिन अब तक उनमें से कोई हमारी खबरगिरी को नहीं आया। और ये अहमक अब भी अपने शहरी के जुर्म साथियों के साथ वफादार है और अब भी उनके नाम बताने को तैयार नहीं, ताकि हम इस कैदोबंद से निजात पा सकें। तुम शायद बेवकूफ होगा, लेकिन मैं नहीं। ये अभी नहीं जानता। जब तक हमारे पास बताने को कुछ है, पुतीफार और आमून हुतब हमें जिंदा छोड़े हुए, वरना जिन्होंने फरमा रवा के कत्ल का इक़दाम किया हो तो उन्हें जिंदा रखने का क्या जवाब रह जाता है। जब तुम जानते हो कि बिलाखिर मारे जाओगे तो इस वाक़े के असल खताकारों के चेहरे को बेनकाब क्यों नहीं कर देते, ताकि वो अपने कैफरे किरदार को पहुंचे। मैं अब भी पूरी उम्मीद हूँ। हाँ, अब भी पूरी उम्मीद हूँ। अगर निजात की कोई उम्मीद ना हो तब भी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर कहीं उनका नाम बता दिया तो वो मेरे 20 बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जहां तक मेरा अंदाजा है, ये साजिश माबद आमून की जानिब से हुई है और आपूपीस की परेशानी बेजा नहीं। वो लोग निहायत बेरहम और संग दिल हैं। मेरा अंदाजा दुरुस्त है ना? नहीं, मैंने कहा ना मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। हाँ, तुम्हारा मोहतात होना बजा है। अगर अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बीवी बच्चों की जान तो बचा सकते हो। यानी फिर तो हमें खुदाओं की मदद मांगनी चाहिए। अब तो सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे खुदाओं में अगर मदद करने की ताकत हुई भी तो पहले तो वो काहिनान माबद और खुद आखमाहू और पादियामून की मदद करेंगे, ना कि तुम्हारी। तो क्या तुम्हारे ख्याल में ना हमें आमून की हमायत हासिल है और ना ही काहिनान आमून की? देखिए, मेरा मकसद आपके खुदाओं की आहानत करना हरगिज़ नहीं, लेकिन उम्मीद मदद रखना वो भी एक पत्थर के मुजस्मे से बईद ज़क्ल है। तुम कौन हो जो हमारे खुदाओं को पत्थर के मुजस्मे कह रहे हो? युजारसीफ हूं मैं। युजारसीफ, पेशकार पुतीफार, वही सुलेखा के माशक़े वाला। तुम लोगों को अपनी निजात के लिए किसी कादिर और तवाना खुदा की जरूरत है। इन खुदाओं के बस में कुछ भी नहीं है। चलो सब तैयार हो जाओ। पत्थर की कान पे जाना है। सब बना लें। इन्हें बांधो, जल्दी करो। जब जा रहे थे तो काफी परेशान थे। कह रहे थे मुमकिन है कोई नागवार हादसा पेश आ जाए। क्या अब तक कोई सुराग नहीं मिला उनका? हर एक जगह ढूंढ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है। खानदान के अलावा और कहाँ जा सकते हैं, उन्हें भी कुछ नहीं पता है कहाँ गए। परेशान मत होइए, अगर उसका कोई सुराग मिला आपको इत्तला कर दूंगा। कैसे कोई खबर नहीं? ये उसका घर नहीं है क्या? मैं तो सोच रही थी कि उसके बारे में आपसे पूछूंगी
क्योंकि वो आखिरी दिनों में मुसलसल आपके और जनाब आखमाहू के बारे में ही बात कर रहे थे। मसलन क्या कह रहा था? क्या मालूम, बस कह रहे थे कि कोई बड़ा वाकया रोनुमा होने वाला है, हमारे हालात और आपो पीस का औदा बदलने वाला है। कुछ अंदाजा है कहाँ गया होगा वो? नहीं जानती। मुझे तो तवक्को थी कि आप माबद वालों को कुछ पता होगा, कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों, कोई आफत ना आ पड़ी हो उन पर। नहीं, आप परेशान मत हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कुछ नहीं हुआ होगा। अगर कोई हादसा पेश आता तो अब तक पता चल गया होता।